उपन्यास सैलाब, प्रकाशन 2017, भाग 5। लेखिका लता तेजेश्वर रेणुका। पिछले हफ्ते हमने सुना पावनी शतायु के जन्मदिन पर शतायु के घर जाती है। छुट्टी ना मिलने के कारण पवित्रा के डिलीवरी तक रुक नहीं पाती और शतायु को अपने साथ ले जाने की आग्रह करती है। चलिए आगे सुनते हैं। सुबह दरवाजे के खड़कने की आवाज़ सुनकर पावनी चौंक कर उठ गई। समय 5:00 हुए थे। इतनी सुबह अभी कौन हो सकता है? सोचते हुए वह शतायु की ओर देखा। शतायु गहरी निद्रा में सोया हुआ था। पावनी ने टेबल से पानी की बोतल उठाकर कुछ पानी पिया। शतायु के कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर कपड़े ठीक करके बाल संवारते हुए दरवाजे की आई लेंस से बाहर देखा। उसकी सहेलियां वीणा और आरती खड़ी थी। इतनी सुबह उनका आना उसे अजीब सा लगा। पावनी ने दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, वीणा, आरती, क्या बात है? इतनी सुबह तुम दोनों? शंका उसके मन को घेरने लगी थी। इतनी सुबह इन दोनों की आने का कारण क्या हो सकता है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उनकी चुप्पी पावनी को परेशान कर रही थी। वे चुपचाप एक दूसरे को देखते और फिर पावनी को देखते। उनकी आवाज़ जैसे बैठी गई थी। पावनी ने दोनों को अंदर बुलाया। दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। वीणा ने पानी के लिए इशारा किया। मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर पावनी वहाँ से किचन के ओर चली गई। वीणा, तू बोल, मेरी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा, आरती ने धीमी आवाज़ से कहा। कैसे कहूँ? इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं होगी यार, तू ही बता दे, वीणा ने कहा। लेकिन किसी न किसी को कहना तो पड़ेगा ही, आरती ने सोचते हुए कहा। नहीं, सोनिया मैडम को आने दो, वही संभाल सकती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। पावनी पानी लेकर आई। दोनों को चुप देखकर बोली, क्या बात है वीणा? कुछ तो बोलो, क्या बात है? वे दोनों चुप रहे। अरे बताओ, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? ओ सोनिया मैडम को क्या हुआ? नहीं, सोनिया मैडम को कुछ नहीं हुआ, वो आ रही है, वही बताएंगी। सोनिया मैडम यहाँ क्यों आएगी? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बताओ वीणा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है, क्या हुआ? आरती और वीणा चुप रही। इतने में सोनिया भी आ पहुंची। सोनिया मैडम, इतने सुबह आप सब यहाँ, क्या बात है? पावनी, तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दी गई है, तुम तुरंत ही भोपाल चले जाओ अपनी दीदी के पास। हाँ,
मैं तो आज जाने ही वाली थी, सतायु बहुत जिद कर रहा है, बस छुट्टी लेने स्कूल आना था। सतायु को यहाँ रहने दो, हम संभाल लेंगे, पहले तुम जाकर आओ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दीदी और घर में सब कुछ ठीक तो है? पावनी को शक हुआ, कुछ है जो उससे छिपाया जा रहा है। उसी वक्त राहुल सर भी वहाँ पहुँचे। सोनिया ने पावनी का हाथ पकड़कर कहा, तुझे धैर्य रखना होगा पावनी, भोपाल में कुछ भी ठीक नहीं है। वहाँ से फ़ोन आया था, तुम्हारे जीजू जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में जहरीली गैस के रिसाव से बहुत लोग उसके चपेट में आ गए हैं। बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमें आशा है तुम्हारे परिवार के लोग। पावनी के पैर लड़खड़ा गए। जहाँ खड़ी थी वहीं वैसे ही बैठ गई, जैसे उसके पैर की शक्ति किसी ने छीन ली हो। उसके सिर पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा हो। क्या क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। आप सब क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने रात को सोने से पहले ही दीदी से बात की थी, वहाँ सब बिल्कुल ठीक है। फिर तुम क्या कह रही हो? पावनी के हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाकर घर पर फ़ोन लगाया। घंटी बजती रही पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पावनी बार बार फ़ोन लगाती रही। सोनिया ने पावनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, इस तरह वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हें तुरंत ही जाने की तैयारी करनी चाहिए। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। जितने जल्दी हो सके तुम चली जाओ। राहुल सर तुम्हारे साथ भोपाल चलेंगे और कुछ भी ज़रूरत पड़े हमें फ़ोन करना। आशा है सब कुछ ठीक हो। पावनी बहुत देर तक आंसू बहाती रह गई। सोनिया उसे जोर से हिलाकर होश में लाई और तुरंत तैयार होने को कहा। पावनी अंदर गई। देखा पलंग पर सतायु बेफिक्र सो रहा है। एक पल में झपक कर उसे गले लगा लिया। न जाने यह बात पता चलते ही उस पर क्या बीतेगी। उसकी तो दुनिया उजड़ जाएगी। पता नहीं वहाँ सब किस हालत में होंगे। दीदी, जीजू, सतायु के दादा दादी। पावनी की रोने की आवाज़ से सतायु की नींद खुल गई। सतायु ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ मौसी, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं सोनू, आंखें पोंछते हुए कहा। अचानक मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। तुम्हें कुछ समय के लिए सोनिया मैडम के साथ रहना होगा। रहोगे ना? नहीं, मैं भी चलूँगा आपके साथ। सोनू बेटा, मैं अभी तुम्हें नहीं ले जा सकती, पावनी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे छोड़कर आप अकेली जाओगी? बस कुछ समय के लिए जाऊंगी, मगर जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। फिर साथ चलेंगे। पावनी को रोते हुए देखकर वह चुप हो गया। क्या हुआ मौसी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पावनी को खुद को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। सोनिया ने सतायु को गोद में उठा लिया। सतायु ने सोनिया को पूछा,
आंटी मौसी क्यों रो रही है? सोनिया ने कहा, तुम जिद कर रहे हो इसलिए। उसे प्रिंसिपल मैम ने काम दिया है, अगर नहीं गई तो स्कूल से निकाल देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। ये तो बुरा होगा कि नहीं? हाँ, पर मैं अकेले कैसे रहूँगा? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, और मेरे घर में तुम्हारे 2 दोस्त भी हैं। उनके साथ खेलोगे और जैसे ही मौसी लौट कर आएगी तुम घरे चली जाना। मौसी आते ही हम सब घर जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जाओगे। अगर मौसी को देर होगी तो हम तुम्हें लेकर मौसी के पास छोड़ आएंगे, ठीक है? तो क्या इसलिए मौसी रो रही है? सोनिया ने सिर को आगे पीछे हिलाते हुए हाँ कहा। तुम अगर मना कर रहे हो तो फिर? नहीं, ठीक है मौसी, आप जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, हम घर जाएंगे। पावनी ने सतायु के माथे को चूमकर कहा, मैडम को परेशान मत करना, अच्छे बच्चे की तरह रहना। सतायु ने अच्छे बच्चे की तरह सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों में पावनी ने अपने कुछ कपड़े बैग में भर लिए, थोड़े पैसे भी बैग में रख लिए और जाने के लिए तैयार हुई। पावनी सतायु को बताने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ ही रही थी। सोनिया ने उसे रोक लिया। तुम चिंता मत करो, पहले तुम जाकर वहाँ परिवार को संभालो, सतायु को हम संभाल लेंगे। हम में से कोई सतायु को लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। तुम उसकी चिंता छोड़ो, राहुल सर भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं, जल्दी जाओ। पावनी को भी यही सही लगा। वहाँ की हालत कैसे हैं पता नहीं, फिर सतायु को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। एक बार तीनों की ओर देखकर पावनी निकल गई। पावनी के साथ राहुल भी भोपाल के लिए चल पड़ा। बाकी अगले हफ्ते कड़ी नंबर 6 में सुनते हैं। धन्यवाद।